नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं वो है ब्रेन गट एक्सिस पे। ब्रेन गट एक्सिस क्या होता है, इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है और ये कैसे हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा टॉपिक है। कई लोगों ने पूछा भी है। तो देखिए, ब्रेन गट एक्सिस बहुत सिंपल सी चीज़ है। ब्रेन जो ऊपर है, गट ये जो आंतों को कहा जाता है, इंटेस्टाइन, ये दोनों कनेक्टेड होती है आपस में। कैसे कि जो गट है, हमारी जो आंत है, इसके सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं, जो जाते हैं नर्व्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए, और कई बार जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो भी पूरा में घूमता है, तो वो सिग्नल्स पहुंचते हैं। ऐसे ही जो है ब्रेन से कुछ सिग्नल्स जो है हमारे गट में आते हैं, और इनका कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली ये सबकॉन्शियस है, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ज़्यादातर होता है। इसमें हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी जो माइंडसेट है वो हमारे डाइजेशन को कैसे इफेक्ट कर सकती है, उसी को एक्सप्लेन करता है ब्रेन गट एक्सिस। और ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है मेडिकल साइंस में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज़ की जा रही है, रिकग्नाइज की जा रही है, और इसको हम अपनी हेल्थ से कैसे जोड़ सकते हैं उसको समझा जा रहा है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत कॉमन डिजीज आजकल आप देखेंगे, जैसे पेट में गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, या बार बार स्ट्रेस से आपको लूज मोशन लग जाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसको कि IBS नाम दिया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह बहुत कॉमन सी डिजीज है, बहुत लोगों में पाई जाती है, और इसी को ब्रेन गट एक्सिस से जोड़ा जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम जो खाना खा रहे होते हैं, तो हमें जो भूख लगना है, तो हमारे ब्रेन में सेंटर होता है, एपेटाइट सेंटर बोलते हैं, और एक सेंटर होता है सैटिस्फैक्टरी सेंटर, यानी जो हमारी भूख को खत्म करता है, यानी रोक देता है। तो ये कैसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए हम खाली पेट हैं, तो हमें भूख लगी, यानी ब्रेन स्टिमुलेट हुआ, वहां से सिग्नल्स गए पेट में, तो सिक्रीशंस बढ़े। अब यहां से हमें जब भूख लगी तो हमने खाना चालू किया। जैसे ही हमने खाना खाया और यहाँ पे सिक्रीशंस कम हुए, या ऐसा समझ ले कि पेट फूल गया, पेट डिस्टेंड हुआ, जो स्टमक था, पिचका था, वो फूला, तो यहाँ से फूलने के बाद कुछ सिग्नल्स गए कि अब हमारे पास सफिशिएंट खाना आ गया है। अब ये सिग्नल्स यहाँ से फिर नर्व्स के द्वारा ब्रेन में गए, और वहाँ सैटिस्फैक्टरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ, यानी जो अब ये बताएगा कि भाई हो गया, अब हमारी भूख खत्म हो गई। तो वहाँ जब सैटिस्फैक्टरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, तो हमारे ये सेंसेशन आ जाती है कि अब हमारा काम हो गया, हमारा पेट भर गया, अब हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कनेक्शन है ब्रेन का और आंतों का, इसी को ब्रेन गट एक्सिस कहते हैं, जो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बनता है। अब इसमें समझना ये है कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के जो सेंसेशंस है जो ब्रेन में जा रहे हैं, और ब्रेन के सिग्नल्स जो नीचे आ रहे हैं, इनके बीच में जो लिंक है, यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंसेस होंगे, गड़बड़ होंगे, तो हमें कुछ ना कुछ पेट की बीमारी महसूस होगी, और यही ब्रेन गट एक्सिस डिस्टर्बेंस कहलाता है, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये कैसे होता है? देखिए, मेंटल हेल्थ यहाँ बहुत काम आती है। स्ट्रेस जो मैंने वर्ड अभी यूज किया, या आप बहुत स्ट्रेस में, एक इसके पहले छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि आप मार्केट में अगर जा रहे हैं और आपको कुछ आपकी मनपसंद चीज दिख गई है खाने की, जैसे वो मान लीजिए कि मीठी चीज है, या पानी पूरी है, खट्टी चीज है, जो कई लोगों को पसंद आती है, तो सिर्फ देखने मात्र से शॉप में वो दिखा आपको, ब्रेन ने, आईज ने देखा, ब्रेन को सिग्नल दिए, और आपके मुंह में पानी आ गया, लार टपकने लगी, या पेट में चूहे कूदने लगे। चूहे कूदना मतलब क्या है कि वहां गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ गया, तो आपके पेट में खलबली होने लगी, भूख लगी आपको ज्यादा। यानी अच्छी चीजें देखेंगे, आपकी भूख बढ़ेगी सिर्फ देखने से। तो कहने का मतलब है कि देखने मात्र से आपके ओरल सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और पेट की चाल जो है, मोटिलिटी, ये बढ़ जाती है। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यही ब्रेन गट एक्सिस है। इसी का उल्टा भी ले सकते हैं आप समझने के लिए बहुत, कि जैसे मान लीजिए बहुत स्ट्रेस है, तनाव में है, या कुछ हादसा हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, या कोई ICU में एडमिट है जो बहुत क्रिटिकल है, आपका बहुत प्रिय है, आप उसकी सेवा दिन भर करते रहेंगे, भागते रहेंगे उसके लिए। या कुछ हो गया तो आप अगर बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि आपको दिन भर भूख ही नहीं लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। या इसका दूसरा तरीका, जैसे बहुत बिजी हैं आप, माइंड बहुत डाइवर्टेड है, स्ट्रेस में आप, तो आप खाना पीना सब भूल जाते हैं, बोलते हैं ना कि आप उसको सुध ही नहीं रही। तो कहने का मतलब है कि ब्रेन अगर इस तरह से स्ट्रेस में है, तो ये सिग्नल्स इस तरह से कम हो जाते हैं कि आपके सारे सिक्रीशंस, मोटिलिटी सब ठहर जाती है। तो यहाँ जब कम होती चीजें, तो आपका बोलना चाहिए ओरल इंटेक और जो चीजें खाने की चाल वगैरह सब बिगड़ जाती है पेट की। तो मेंटल जो आपका कंडीशन है, जो मेंटल लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, जो मानसिक सुख है, वो आपके पेट के सुख को भी कनेक्ट करती है। यही ब्रेन गट एक्सिस है।
कॉमन मैन के लिए। तो यहाँ पे समझाना ये है कि पेट में अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, बहुत गैस बन रही है, पेट बहुत फूल रहा है या एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, तो ये आपके स्ट्रेस लेवल यानी ब्रेन से भी कनेक्टेड है। और ये कई तरह से होता है। ये तो मैंने बहुत क्रूड आपको एग्जांपल बताया कि आपको समझ में आए, लेकिन कई बीमारियों में भी ये ऑल्टर हो जाता है। लंबे समय तक पेट खराब रहे, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो इस तरह से इस एक्सिस को ऑल्टर कर सकती है विदाउट योर स्ट्रेस। मतलब वहाँ ब्रेन में स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जो बीच के जो ट्रैक्स हैं ये अब हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं, तो उसके कारण भी आपका पेट गड़बड़ रह सकता है। तो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में प्रोबायोटिक की बात की थी कि हमारे कोलोन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ढेर सारे, ये अपने आप में अब एक ऑर्गन कंसीडर किए जा रहे हैं। इनके जो बैलेंस को है वो समझा जा रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गट में वो हमारी हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे जो जरा सा खाना खाते हैं फिर भी बड़ी जल्दी मोटे हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे कि बहुत सारा खाना खाते हैं पर मोटे ही नहीं होते, दुबले बने रहते हैं। तो ये वेरिएशन क्यों आता है? आपकी फैमिली में ही में आप गौर से देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं खाते, ज्यादा एक्सरसाइज भी करेंगे पर उनको वेट बड़ी जल्दी पकड़ता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत खाते हैं, उतनी एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे पर दुबले रहते हैं। तो ये जो वेरिएशन इंसानों में क्यों है, इस पे बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं। उसमें ब्रेन गट एक्सिस भी काम आ रही है, उसको समझा जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी गट फ्लोरा है, माइक्रोबायोटा है, जो कोलोन में सबसे ज्यादा स्मॉल बाउल में है, ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ कैसे फूड को इंटरेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों से इसको स्टडी किया जा रहा है। होपफुली हमको इससे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। बट आपके लिए प्रैक्टिकल जो ब्रेन गट एक्सिस है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अपनी गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, योगा वगैरह जो है हमें कूल रहना चाहिए, थोड़ा लाइफस्टाइल इस तरह से रखना चाहिए कि ज़िंदगी को आराम से जिएं, अच्छा खाना पीना खाएं, खुश रखें अपने आप को, तो आपकी ब्रेन गट एक्सिस भी ठीक रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग देगा। फिर भी कुछ और सवाल हैं, कमेंट्स हैं तो आप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। नमस्कार।